नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વ્યાકરણ વિભાગમાં આજે આપણે જોઈશું વિશેષણ વિશે ભાગ 1। મિત્રો, વિશેષણ એટલે શું એ સામાન્ય રીતે વિશેષણનો જે અર્થ છે એ અર્થ આપણે समझिए तो विशेषण का जो अर्थ है विशेषता वाचक शब्द संसार के सभी प्राणी किसी वस्तु या स्थान की कोई ना कोई विशेषता होती है। विशेषण का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो सामान्य अर्थ का मतलब होता है संज्ञा को एक विशेषण दिया जाए। संज्ञा मतलब किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ या स्थान, इसे कोई ना कोई विशेषता दी जाती है। तो जैसे कोई व्यक्ति अर्थात मनुष्य अच्छा या बुरा हो सकता है, काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, ऊंचा हो सकता है, चिकना हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है या अनपढ़ भी हो सकता है। तो ये अच्छा, बुरा, काला, गोरा, ऊंचा, नीचा मतलब ठिंगना, पढ़ा लिखा या अनपढ़, ये विशेषतावाचक शब्द है, यानी कि संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। कोई वस्तु सस्ती भी हो सकती है और महंगी भी हो सकती है, सादी भी हो सकती है या रंगीन भी हो सकती है, गोल, चौकोर या लंबी भी हो सकती है। उसी प्रकार से कोई जो स्थान है वो ऊंचा हो सकता है या नीचा हो सकता है, वो सुंदर भी हो सकता है या कोई स्थान असुंदर भी हो सकता है। कोई स्थान साफ सुथरा हो सकता है या तो कोई स्थान गंदा भी हो सकता है। इस प्रकार से देखें तो प्रत्येक संज्ञा की कोई ना कोई विशेषता जो है वो अवश्य हमें दिखाई देती है। इसलिए यह कहा कि संसार के सभी प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई ना कोई विशेषता होती है, यानी कि हर चीज की, हर संज्ञा की कोई ना कोई विशेषता होती है। दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में आगे आपने कक्षा 8 में पढ़ लिया है, बराबर? तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से, संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इतना समझने के बाद हम इसके प्रकार के बारे में अगर बात करें तो इसके जो मुख्य प्रकार हैं, विशेषण के मुख्य प्रकार, तो गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। दोस्तों, यहां पर हम आगे देखते हैं कि हमारे जो अभ्यासक्रम में, मतलब हमारे जो गद्य और पद्य लिखे हैं जो हमारी पढ़ाई में, इनमें जिन शब्दों का जहां पर वाक्यों में विशेषण उपयोग किया गया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं देखा हूं कि देहाती युवक रास्ते से गुजर रहा था। देहाती युवक रास्ते से गुजर रहा था। यहां पर देहाती जो शब्द है ये युवक की विशेषता बताते हैं। देहाती युवक
रास्ते से गुजर रहा था। या युवक की जो विशेषता है वो है देहाती। देहाती मतलब ग्रामीण। तो युवक का कौन सा योग है? तो ग्रामीण योग है। तो यहाँ देहाती जो शब्द है वह इस संज्ञा की विशेषता को दर्शाता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा विशेषण है इन वाक्य में? तो हम बता सकते हैं कि देहाती है विशेषण। परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित तो वाक्य पढ़कर इसमें से विशेषण बताइए, ऐसा आता है परीक्षा में। तो आप इस प्रकार से ये शब्द ढूंढकर बता सकते हैं कि कौन सा शब्द विशेषण है। पीड़ा का अनुभव बहादुर लोगों को भी करना पड़ता है। पीड़ा का अनुभव बहादुर लोगों को भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर लोगों के लिए विशेषण उपयोग किया है, लगाया गया है। कौन सा है? तो बहादुर। लोग कैसे है? बहादुर। जैसे कि यहाँ पर देखा गया सभी प्राणी वस्तु या स्थान की कोई न कोई विशेषता होती है, यानी कि संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर लोगों की विशेषता बताइए कैसी? तो बहादुर। एक और है, मंदिर में श्रद्धावान भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। यहां फिर लोगों के लिए एक और विशेषण बताया गया है। लोग हैं, कैसे लोग हैं इकट्ठे हुए हैं? तो जो श्रद्धावान है। तो श्रद्धावान जो है शब्द है, संज्ञा है, वो विशेषण है। इसमें इस वाक्य में लोग इस संज्ञा है और इनका विशेषण श्रद्धावान है। आराधना करते हुए भक्तजनों ने लोगों के लिए मंगल कामना की। कामना की, कैसी कामना की? तो मंगल कामना की। मंगल यह विशेषण है। उसी प्रकार से उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। सम्राट हैं, लेकिन कैसे सम्राट हैं? तो उसके आगे शब्द लिखा गया है अपराधी। तो सम्राट के आगे यहाँ विशेषण है, अपराधी है वो, इसलिए अपराधी सम्राट को मृत्युदंड की घोषणा की बात की गई। तो यहाँ अपराधी जो है वो सम्राट का विशेषण है। उसी प्रकार से न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था। न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था। यहां व्यवस्था दो प्रकार की होती है, आंतरिक होती है और बाह्य भी, मतलब बाहरी भी होती है। तो यहाँ पर आंतरिक जो शब्द है ये विशेषण के लिए उपयोग यहाँ पर किया गया है। शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया। शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया। इस वाक्य में शिशुपाल के लिए जिस विशेषण का प्रयोग किया है वो है निर्भय। तो निर्भय ये शिशुपाल के लिए विशेषण है। तो यहाँ पर इस प्रकार से विशेषण का प्रयोग किया गया है। शिक्षा से ही सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। एक और वाक्य है, शिक्षा से ही सामाजिक स्थिति में
सुधार लाया जा सकता है। यहां स्थिति है, कैसी स्थिति? तो सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक शब्द यहां विशेषण के लिए लिया गया है। क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। यहां व्यक्ति के लिए क्रोधी विशेषण लिया गया है। हर युग में समाज की अपनी अपनी सामयिक समस्याएं होती हैं। हर एक युग में अपने अपने समय की समस्या कहीं न कहीं होती है, तो अपने युग की तरह होती है। तो यहाँ पर जो है वो सामयिक शब्द जो है वो समस्या का विशेषण लिखा गया है। परीक्षा के बाद परीक्षित कार्य की जांच होती है। इसमें परीक्षित शब्द विशेषण है। विलासी राजा प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता। विलासी राजा प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता। यहाँ राजा के लिए यहाँ पर विलासी शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः विलासी यह विशेषण है। महासागर की डरावनी थपड़े लहरें थपड़े मारने लगी। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगते हैं। यहाँ लहरों के लिए जो सागर में लहरें उठती है उसके लिए विशेषण दिया गया है। लहरें कैसे हैं? तो डरावनी लहरें, अर्थात डरावनी ये विशेषण है। हमारे पास शक्तियां हैं फिर भी हम दुर्बल हैं। यहाँ दुर्बल यह विशेषण है। दोस्ती ठोकर अविश्वास की जो खाई होती है वह और भी चौड़ा कर देती है। खाई शब्द के लिए यहाँ पर विशेषण किया है चौड़ा। मेरा मन कहता है कि यदि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। झांसी की रानी कहती है कि यह युद्ध, मेरा मन कहता है कि यह युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। यहाँ युद्ध के सामने विशेषण रखा है अंतिम। आपको हमें लज्जित करने का पूरा हक है। आपको हमें लज्जित करने का पूरा हक है। इस वाक्य में लज्जित यह विशेषण है। आगे पति को डॉक्टर के पास भेजने का अनशन ही एक अचूक उपाय था। उपाय के लिए यहाँ पर विशेषण लगाया गया है अचूक उपाय। तुम्हारी विधवा बहन कल अहमदाबाद गई। यहाँ बहन के लिए, बहन के आगे विधवा शब्द का प्रयोग किया है। तो जो विधवा शब्द है यह एक विशेषण है। मुफ्त डॉक्टर ने शीघ्र जवाब दिया। तो डॉक्टर के आगे विशेषण लगाया गया है मुफ्त। मुफ्त का मतलब होता है अच्छा या बुरा अपने मुंह पर कह देने वाला मुफ्त। बबुल के वृक्ष की कंटीली डालियों को देखकर उस पर कौन चढ़ेगा? बबुल એટલે કે पावर। बबुल के वृक्ष की कंटीली डालियों पर, कंटीली डालियां, डाली शब्द के लिए यहाँ पर विशेषण प्रयोग किया गया है कंटीली, अर्थात
કાંટાવાળી ડાળીઓ, ડાળી શબ્દ છે પણ ડાળી માટે કયો શબ્દ સામાન્ય મૂકો છે? કાંટાવાળી, એટલે કે कंटीली डालियां। यहाँ पर कंटीली शब्द ये विशेषण के लिए उपयोग होगा। भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, ये इसके लिए यहाँ हमारे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेषण का प्रयोग किया गया है। भारतवर्ष में गंगा जैसी पवित्र नदी नहीं है। नदी के लिए यहाँ, गंगा नदी के लिए यहाँ पर शब्द जो इस्तेमाल किया गया उनके लिए पवित्र, अर्थात एक भाव के सकते हैं। यहाँ गंगा का विशेषण है, नदी है मगर कैसे? पवित्र नदी, तो पवित्र यह विशेषण है। दोस्तों यहाँ पर हम हमारे पाठ्यक्रम में जो थे शब्द विशेषण के लिए इनकी कुछ चर्चा की है हमने। यहाँ पर हमारा ये विशेषण का जो भाग 1 है यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। जय हिंद।